हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड है और इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में है। अब इस आर्टिकल को हम देखते हैं। टाइटल क्या कहता है? बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट, लिमिटेड पीस, अनलिमिटेड टेंशन इन इंडिया चाइना रिलेशंस। और ये जो बीच में दिख रहे हैं ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी हैं। अब इस आर्टिकल को समझने से पहले हम थोड़ा इंडिया की ज्योग्राफी को देख लेते हैं। अगर इंडिया की ज्योग्राफी को देखें और समझें अच्छी तरीके से तो हमें यह बात क्लियर हो जाएगी कि चाइना इज द इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये रहा आपका तिब्बत का एरिया, ये रहा आपका भूटान सिक्किम का एरिया और ये रहा आपका पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, नाउ यहां पे इंडिया के पास दो चीजें हैं। चाइना का क्या कहना है? चाइना हैज डेवलप्ड फाइव फिंगर्स थ्योरी। China says कि this mainland China is the hand, this Tibetan plateau is the palm, और these five fingers denotes the area। और ये five fingers क्या है? ये five fingers वो एरिया है जो rightly China belong करता है and China will take it come what may, जिसको हम five finger theory के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आर्टिकल यहां आएगा। ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि अक्साई चीन में क्या इशू चल रहा है। आपने गैलवान वैली का इंसिडेंट देखा होगा, आपने अभी उत्तराखंड में लिपू लेक का मैटर देखा होगा, उसके बाद से आपने ये भी देखा होगा यहां पे आपका डोकलाम इशू देखा होगा। देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट तवांग रीजन एंड डिस्प्यूट। ठीक है, ये सारे एरियाज हैं जो चाइना क्लेम करता है। इन एरियाज में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो चाइना क्लेम करता है दैट दीज एरियाज डू बिलोंग टू चाइना एंड इंडिया इसको रिफ्यूज करने से मना करता है। नाउ अगर देखा जाए तो इसको सबसे पहले पूरे के पूरे बवाल की जो जड़ है, ये एरिया सेंसिटिव भी क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि इन फ्यूचर देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए बहुत रिस्की अफेयर होगा। टू फ्रंट वॉर, वन साइड फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर साइड फ्रॉम इंडिया, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इन सारे कॉन्टिजेंसी से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने में लगा हुआ है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने में लगा हुआ है ताकि किसी भी टू फ्रंट वॉर की कंडीशन में हम रोक सकें। ठीक है, ये रहा। नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया स्पेशली डोकलाम बिकम्स वेरी सेंसिटिव क्योंकि डोकलाम जो है वो हमारे 14 फुट 16 किलोमीटर चौड़े आपके चिकन नेक कॉरिडोर को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डिटैच कर सकता है मेनलैंड इंडिया से। तो ये रहा पूरा का पूरा मैप, ये रहा फाइव फिंगर थ्योरी। और उसके अलावा बहुत से अदर फैक्टर्स हैं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के। अगर बाउंड्री एग्रीमेंट की बात बोले तो इंडिया चाइना दे आर रेगुलरली कम्युनिकेटिंग। बाउंड्री लेवल कमांडर लेवल एंगेजमेंट चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई फायदा नहीं दिख रहा। ठीक है, वी आर गोइंग फॉर राउंड एंड राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, उस समय उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का जो ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा मैप देखते हैं। ये इंडिया चाइना साइन द बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो कि सुमदोरोंग चू स्टैंड ऑफ के बाद शुरू हुआ। सुमदोरोंग चू स्टैंड ऑफ हुआ उस 1990, ठीक है, और उसके बाद से हमने बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया 1993 में। वो क्यों साइन किया? ताकि पीस और ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे। इसका पर्पस ये था कि स्टेटस को जो चीजें जैसे हैं उसको वैसे ही छोड़ दी जाए और उम्मीद की गई कि अगले कई सालों तक हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कर पाएंगे, चाइना अपने घर में और हम अपने घर में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह बहुत बड़ी सरदर्दी है। अब एवोल्यूशन एंड चैलेंजेस ऑफ द समिट अगर देखा जाए तो 2 डेकेड्स हो चुके हैं, बट विद लिमिटेशन। 20 साल हो चुके हैं इसको साइन किए 1993 से, 20 साल से भी ज्यादा। ठीक है, आपके 30 इयर्स हो चुके हैं 1993 से हम 2023 की अगर बात बोले तो 2 डेकेड्स में हमने पीस तो मेंटेन किया है रिलेटिवली, बट लिमिटेशंस भी रही हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चैलेंजेस पैदा करता है, क्योंकि इस माउंटेनियस रीजन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डेफिनेशन अलग अलग है। और चाइना और इंडिया दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा बवाल का जड़ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत सी जगह पे क्लियर नहीं है।
ब्रिटिशर्स द्वारा डिसाइड किए गए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइना मानने के लिए इनकार करता है। चाइना इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिसाइड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इंडिया भी बहुत सी जगह पे चाइना के क्लेम को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज कि क्लियर कट डिमार्केशन बड़ा मुश्किल हो जाता है एक माउंटेनियस टेरिटरी में, जो कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करता है और कंफ्यूजन को पैदा करता है। नाउ लेगेसी एंड करंट क्राइसिस की बात बोलते हैं। बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट का पॉजिटिव लेगेसी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा सक्सेस भी नहीं है। अगर इंडिया चाइना की बात बोले तो इंडिया एंड चाइना का दोनों जगह पे, दोनों तरफ की जो है कम से कम 1 लाख ट्रूप जो है वो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिप्लॉयड हैं, जिसका कि बहुत बड़ा कॉस्ट है जो चाइना भी बियर कर रहा है और इंडिया भी बियर कर रहा है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े लेवल पे डेवलप किया जा रहा है क्योंकि कोई भी कंट्री इस स्ट्रेटेजिक एरिया में पीछे नहीं रहना चाहती। नाउ क्राइसिस का मूल जड़ क्या है? पहली चीज क्या है? 1959 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डेफिनेशन को जो है चाइना क्लेम करता है। लैक ऑफ क्लैरिटी है। 1959 में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डेफिनेशन दिया गया, जिसको माना गया, उसको चाइना नहीं मानता, क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज, दोनों ही कंट्रीज के कम से कम 1-1 लाख आर्मी स्टैंडिंग पॉइंट पे है, स्टैंड बाय मोड में है, हमेशा पेट्रोलिंग करती है, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट दोनों ही कंट्रीज का बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा, नेगोशिएशन की अगर बात बोले तो दोनों कंट्रीज 2000 आपने गालवान वैली के बाद से, गालवान इंसिडेंट के बाद से, these two countries leaders Xi Jinping and Prime Minister Modi is not talking to each other, दोनों नाराज हुए बैठे पड़े हैं। उसके अलावा चाइना हर बार अपने कंट्री के जो मैप हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मैप्स को जो है वो डिस्प्ले करता है, जिसका चाइना बार बार विरोध करता है। तो इसीलिए डिप्लोमेसी की अगर बात बोले तो 2019 के बाद से चाइना इंडिया डिप्लोमेसी जो है बिल्कुल स्टॉल्ड हो गई है। नाउ अनसर्टेन फ्यूचर की अगर बात बोले, इंडिया चाइना बॉर्डर जो है अभी भी अनसेटल्ड है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी रिलेटेड टू बाउंड्री डिमार्केशन एंड क्लेम। नाउ वेदर, अब दिक्कत यह है कि क्या अभी का जो अनसर्टेन सिचुएशन है, क्या फ्यूचर में किसी क्लैश को जन्म दे सकता है? क्या फ्यूचर में फिर से डोकलाम या तवांग या फिर आपके गालवान वैली जैसा इंसिडेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम क्लियर नहीं है अपने पर्सपेक्टिव में। सो वी हैव टू मेक श्योर कि कम वॉट में यहां पे क्या करना है, आपको एक एस्ट्यूट डिप्लोमेसी की जरूरत है। एक एस्ट्यूट डिप्लोमेसी की जरूरत है। किसी से अगर आपके मतभेद है तो उससे बात नहीं करना कोई सोल्यूशन नहीं है। यू मस्ट इनिशिएट डायलॉग, यू मस्ट इनिशिएट डिबेट, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। तो एस्ट्यूट डिप्लोमेसी की जरूरत है इंडिया चाइना के इस इश्यू को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इश्यू को हैंडल करने के लिए। तो दिस इज इट इन दिस टॉपिक। हम चलते हैं, फिर से नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।